क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दिन में कसौली की सबसे खूबसूरत जगहें घूमी जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि आधा दिन ट्रैफिक और प्लानिंग में ही निकल जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कसौली को एक दिन में कैसे घूमना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। कसौली जाते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और इस ट्रिप को आप बजट में कैसे कवर अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कसौली के प्रमुख लैंडमार्क्स भी दिखाएंगे और आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा ये भी बताएंगे, ताकि आप उसके अनुसार बच्चों और बुजुर्गों की व्यवस्था कर सकें। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्लेसेस पर आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस पर नहीं, और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां गाड़ी तो आप ले जा सकते हैं लेकिन आपको ले जानी नहीं चाहिए। दोस्तों, कसौली के हर एक पॉइंट से ऐसे सुंदर नज़ारे दिखते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबके लिए मनोरंजन की भी व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ आपको ऐसे पहाड़ी रास्ते, ऐसी ट्रेल्स दिखाई देती हैं कि आपका मन लुभा लेंगी, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ते संकरे होने के साथ साथ आपको ऐसा अनुभव देते हैं कि नीचे देखने पर आपको पूरा शहर नजर आता है। ऐसे नज़ारे बहुत दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार के दुर्लभ नज़ारों के लिए ही फेमस है कसौली। इसके साथ साथ पहाड़ की चोटी पर ऐतिहासिक हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है, जिसे मंकी पॉइंट कहते हैं। साथ ही कसौली में आपको फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कसौली की मॉल रोड और हेरिटेज मार्केट भी बहुत फेमस है। हम आपको इस मार्केट में भी लेकर चलेंगे, जहां पर आपको खाने पीने व शॉपिंग्स के लिए तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी मार्केट में आपको कसौली का पार्क भी दिखाई देता है, जहां पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूलों की व्यवस्था है। तो चलिए कसौली की इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल का आंसर जानते हैं, कसौली कैसे पहुंचे। देखिए, कसौली पहुंचने के लिए बहुत ही प्यारी रोड है, जिसे चंडीगढ़ शिमला हाईवे कहते हैं। अगर आप रोड के माध्यम से आते हैं तो चाहे आप चंडीगढ़ की तरफ से आएं, चाहे दिल्ली से आप आएं, चाहे शिमला से आएं, आपको इसी हाईवे से होकर के जाना पड़ेगा। इस हाईवे पर चंडीगढ़ और सोलन के बीच में एक जगह पड़ती है धर्मपुर। आपको धर्मपुर तक पहुंचना होगा और धर्मपुर से कसौली की दूरी मात्र 9.5 किलोमीटर सी है। यानी कि आपको धर्मपुर से हाईवे को छोड़ देना है और कसौली की तरफ मुड़ जाना है। वहां से केवल 15 मिनट से आधे घंटे में, ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, आप कसौली पहुंच जाएंगे। रोड का रास्ता काफी अच्छा है, आप अपनी कार से बहुत ही आसानी से कसौली पहुंच सकते हैं। बस धर्मपुर से लेके कसौली तक का रास्ता जो है वो थोड़ा संकरा है, चढ़ाई वाला है। अलग से हमने रोड ट्रिप पर एक वीडियो इससे पहले पोस्ट किया, वो देख लेना। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप आसानी से कसौली तक गाड़ी ले जा सकते हैं या नहीं। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस और कैब आपको आसानी से मिल जाती है। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो धर्मपुर से आप लोकल बस या फिर कैब ले लें। यदि आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कालका है। कालका से टॉय ट्रेन शिमला तक चलती है, तो आपको पहले कालका पहुंचना होगा। आप किसी भी शहर से आ रहे हैं, आप कालका तक पहुंच जाइए। कालका तक आप बाय रोड भी पहुंच सकते हैं, बस के द्वारा, और ट्रेन के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। कालका से आप टॉय ट्रेन लेंगे शिमला वाली और धर्मपुर में उतर जाएंगे। धर्मपुर से कसौली की दूरी, जैसे मैंने आपको बताया था, 9.5 किलोमीटर ही है, और वहां से आपको लोकल बस मिल जाएगी जो आपको कसौली छोड़ देगी। इसके अलावा यदि आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है कसौली से, वो आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको लगभग हर जगह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट इजीली मिल जाएगी। वैसे शिमला एयरपोर्ट भी पास में ही है, लेकिन वहां पर लिमिटेड फ्लाइट्स ही आती हैं और मौसम के कारण कई बार उड़ानें प्रभावित भी होती हैं। इसलिए आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही रहेगा। चंडीगढ़ तक आप बाय एयर आ जाइए और उसके बाद चंडीगढ़ से आप सोलन या शिमला वाली बस ले लीजिए और धर्मपुर में उतर जाइए। वहां से आपको लोकल बस मिल जाएगी कसौली के लिए और कैब भी मिल जाएगी। अब आता है सेकंड पर्सन कसौली में
कहाँ रुकें। दोस्तों कसौली में बहुत सारे रिजॉर्ट आपको ऑन द वे भी दिखेंगे, धर्मपुर में भी दिखेंगे और कसौली में भी दिखेंगे। अगर आप सीजन के टाइम जा रहे हैं तो कसौली में रेट्स आपको कंपैरेटिवली बहुत हाई मिलेंगे। सेकंड, कसौली कंजस्टेड एरिया है। यदि आप अपनी कार से जा रहे हैं तो फिर वहां पर कार की पार्किंग और भी तरह तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि कसौली कैंट एरिया है तो बहुत सारी जगह हैं जहां पर गाड़ियां ले जाने पर रिस्ट्रिक्शंस भी है। तो बेहतर होगा कि आप चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर ही कोई होटल ले लें, वहीं पर स्टे करें और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कसौली पहुंच जाएं। यदि आप सुबह 9 बजे कसौली पहुंचेंगे तो शाम तक बहुत आसानी से आप कसौली के सारे पॉइंट्स कवर अप कर लेंगे, यदि आप उसी तरीके से चलते हैं जैसे हम आपको बताएंगे। आपका टाइम भी बचेगा और एक दिन में सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। कि कसौली के अंदर रिजॉर्ट लेने से बेहतर है कि आप हाईवे पर लें। वो बात अलग है कि यदि आप कसौली में स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं एक आध दिन, तो फिर आप कसौली के अंदर ही कोई भी रिजॉर्ट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो। बाकी ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास गाड़ी है तो रिजॉर्ट या होटल ऐसी जगह पर हो जहाँ पर गाड़ी ले जाना रिस्की ना हो, क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर होटल या रिजॉर्ट में या तो पार्किंग नहीं होती है या फिर पार्किंग बहुत ही रिस्की होती है। वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कसौली आपको कब जाना चाहिए। दोस्तों अप्रैल टू जून यहाँ पर पीक सीजन होता है। यदि आप इस समय जाएंगे तो आपको हर चीज की प्रॉब्लम आएगी। एक तो पार्किंग में लाइनें ही कई कई किलोमीटर की होती हैं, उसके बाद आप वहाँ पे घूमेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का मिलेगा। होटल्स नहीं मिलते हैं यदि आपकी प्रायर बुकिंग नहीं है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अप्रैल टू जून या तो अवॉइड करना चाहिए या फिर जैसे हमने किया अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाइए 8 से 9 बजे के बीच, पूरे दिन कसौली घूमिए और शाम को वहां से निकल जाइए, रुकने का वहां मत रखिए। या फिर अप्रैल टू जून को पूरा अवॉइड ही कर दीजिए। इसके बाद आता है जुलाई टू सितंबर, ये मानसून का टाइम होता है और लैंड स्लाइडिंग होती है, बहुत रिस्की रहता है, तो जुलाई टू सितंबर आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद के जो मंथ है अक्टूबर और नवंबर वो बेस्ट है कसौली जाने के लिए। ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। इसके बाद फरवरी और मार्च भी बहुत अच्छे महीने होते हैं, बहुत ठंड भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। तो इस तरह से मेरे आकलन के अनुसार अक्टूबर, नवंबर, फरवरी और मार्च है। अब हम आपको पूरे कसौली का भ्रमण कराते हैं और दिखाते हैं हर एक पॉइंट और आपको बताते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर आप कैसे सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे ताकि आपका कोई पॉइंट मिस भी ना हो और क्या क्या सावधानियां आपको हर एक पॉइंट पे रख करके चलनी है। दोस्तों ये है कसौली पार्किंग। यहाँ पर आपको 150 रुपए की स्लिप कटवानी पड़ेगी। ये बहुमंजिला पार्किंग है। पार्किंग वाले आपको बता देंगे गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। हम सुबह के 9 बजे यहाँ पहुँचे, इसलिए हमें यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिली है। इसके अलावा आप किसी भी समय आएंगे तो आपको पार्किंग के लिए ही काफ़ी लंबी लाइन मिलती है। कई बार पार्किंग भी पूरी भर जाती है। फिलहाल उपयुक्त जगह है, लेकिन हम इस प्रकार से गाड़ी लगाना चाह रहे हैं कि निकालते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो हमने गाड़ी घुमा करके खड़ी कर ली। हम आपको दिखाते भी हैं, जूम करके दिखाते हैं। देखिए सामने हमारी गाड़ी एल्काजार फेसलिफ्ट खड़ी है। तो हमने पहले ही बैक करके लगाई है क्योंकि हमें पता है जब हम आएंगे तो ये पूरा भरा हुआ होगा और निकालने में गाड़ी परेशानी होगी। अब हम पार्किंग से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह के समय ठंड का एहसास हो रहा है। अब देखिए इस जगह पे आप पहुंचेंगे, बाहर निकलते ही एक रोड जा रही है जहाँ से स्कूटी जा रही है मंकी पॉइंट की तरफ जो हनुमान जी का टेम्पल है, और ये दूसरी रोड जो सामने आप देख रहे हैं जा रही है मॉल रोड की तरफ। ये पार्किंग है जहाँ हमने गाड़ी लगाई है और पार्किंग के ठीक सामने यहाँ का ऐतिहासिक चर्च है। हम आपको एक एक चीज आज के इस वीडियो में दिखाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारा हाथ पकड़ कर कसौली घूम रहे हैं। तो चलिए पहले हम मॉल रोड की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर चलना शुरू करेंगे तो आपको रास्ते में कई सारे सेल्फी पॉइंट भी दिखाई देंगे और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग भी दिखाई देगी। जैसे देखिए ये पेंटिंग लगी है, आओ लड़ें स्वच्छता की जंग। इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया पेंटिंग्स आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी। कसौली कैंटोनमेंट एरिया है, यानी आर्मी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एयरफोर्स का भी एरिया है। जो मंकी पॉइंट हनुमान जी टेम्पल है वो एयरफोर्स एरिया के अंतर्गत आता है। ये देखिए कितना प्यारा है, खूबसूरत कसौली। ये लिटर से बना हुआ है, यानी जो कूड़ा करकट कबाड़ होता है उससे बना हुआ सेल्फी पॉइंट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक्चुअल में खूबसूरत कसौली। अब इसी रोड पर आपको आगे बढ़ते जाना है। कसौली की मॉल रोड बहुत सुंदर और शांत है। ये बाकी के हिल स्टेशन की तरह भीड़ भाड़ भरी नहीं है। पहले यहाँ पर कुछ ज्यादा दुकानें थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड दुकानें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मॉल रोड के साथ ही लगती हुई कसौली की फेमस हेरिटेज मार्केट है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप शॉप्स देख रहे हैं, अभी सुबह सुबह का समय है तो ये बंद है। ये मॉल रोड की दुकानें हैं। ठीक सामने एक चौक है, वहां पर एक स्टैचू लगी हुई है। ये स्टैचू मेजर ध्यानचंद जी की है
और यहीं से राइट हैंड साइड पर हेरिटेज मार्केट का गेट है। दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद जी की स्टैचू है, जो कि फेमस हॉकी प्लेयर थे और जिन्होंने इंडिया के लिए कई सारे गोल्ड मेडल जीते। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इनका बर्थडे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने कई सारे फोटोग्राफ्स क्लिक किए और उसके बाद हम बढ़ चले हेरिटेज मार्केट की तरफ। सामने बोर्ड लगा है हेरिटेज मार्केट और ये नीचे की तरफ रोड जा रही है। इसी रोड पर हम चलते हैं और पहले हेरिटेज मार्केट को विजिट करते हैं। दोस्तों हेरिटेज मार्केट से होते हुए भी कसौली के बहुत ही खूबसूरत पॉइंट हैं, जैसे कि मेडिटेशन पॉइंट, और बहुत सारे लैंडमार्क भी यहाँ से देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको मिस कर देते हैं। तो आज हम आपको पूरा हेरिटेज मार्केट दिखाते हुए एंड पॉइंट तक लेकर के चलेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। देखिए गेट है हेरिटेज मार्केट, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से आपको अंदर एंटर करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी सुबह के 9 बजे है, तो मार्केट पूरे तरह से खाली है और पूरे तरीके से खुला भी नहीं है। तो अभी इस मार्केट से विजिट करते हुए हम आपको आगे मेडिटेशन पॉइंट तक लेकर के चलते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो काफ़ी मार्केट खुल चुका था। फिर एक बार हम शाम को यहाँ आएंगे, वीडियो के एंड में हम यहाँ की जो रौनक होती है उसकी झलकियाँ भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल हमें ब्रेकफास्ट भी करना था क्योंकि हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी, पर सारी दुकानें बंद थी और जो खुली थी वहाँ वेज और नॉन वेज स्पेशली ऑमलेट वगैरह मिल रहा था। हमें प्योर वेज चाहिए था, तो प्योर वेज यहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट था और वो हमसे मिस हो गया और हम आगे बढ़ गए। तो हमें लगा इस पूरी मार्केट में कहीं पर प्योर वेज रेस्टोरेंट है ही नहीं। फिर दिमाग में आया कि जब हम वापस लौट करके आएंगे उस समय तक मार्केट खुल चुकी होगी तो हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सोच करके हम सीधा सीधा आगे बढ़ चले। दोस्तों यहाँ पर गाड़ी लाने का कोई भी सिस्टम नहीं है, आपकी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी होगी और यहाँ पर आपको पैदल ही आना पड़ेगा। हेरिटेज मार्केट का जो गेट था वो जंजीर लगी हुई थी, उसके आगे गाड़ी अलाउ नहीं है। तो ये जो पॉइंट है हेरिटेज मार्केट और इसके अंदर के पॉइंट, ये आपको पैदल पैदल घूमने हैं। सामने देखिए BSNL का बोर्ड लगा है और ये गेट लगा हुआ है, यानी BSNL का ऑफिस है। ये कसौली का एक प्रमुख लैंडमार्क है। इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक कैफ़े था जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो हमें लगा शायद यहाँ पर कुछ खाने पीने का मिल जाए। तो हमने यहाँ पर भी देखा, लेकिन यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों था। तो हमने बस यहाँ थोड़ी देर आराम किया और यहाँ से कुछ खाया नहीं और फिर हमने आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया। यहाँ से आगे अब आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल शांत एरिया मिलेगा और ऐसे व्यूज दिखेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ से आगे बहुत ही कम लोग जा रहे थे, मैक्सिमम लोग बस यहीं पे खा पी के यहीं से वापस जा रहे थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर आगे जाना है, बहुत ही सुंदर रास्ता बना हुआ है। यहाँ से आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और कैफ़े भी नज़र आएंगे, यानी आप मैगी वैगी या कुछ खाना चाहें और आपको वेज और नॉन वेज दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप खा लेते हैं, तो आपके लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब जैसे हम ये मोड़ मुड़े तो सामने एक बहुत ही प्यारी और सुंदर बिल्डिंग दिखने लगी। हमने सोचा ये इतनी प्यारी और सुंदर बिल्डिंग कौन सी है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें इस बिल्डिंग का गेट दिखाई दिया और दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारे। यहाँ से हमने जूम किया तो हमें दिखा नीचे आबादी, शायद एक कालका शहर की आबादी है जो कि यहाँ से दिखती है। मैं आपको उस पॉइंट पर ले जाऊँगा जहाँ से वो घाटी पूरी साफ दिखेगी। तो चलिए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। जब हम थोड़ा पास पहुंचे तो हमें पता चला ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ की जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स देखकर हम काफ़ी खुश हो गए। यहाँ पर हमें कुछ वकील साहब भी देखने को मिले। ये देखिए, ये इसकी मेन एंट्री है, सामने लिखा हुआ है जुडिशियल कोर्ट। तो हम कहीं भी जाते हैं हमें कोर्ट तो दिखी जाती है, तो ये भी यहाँ का एक प्रमुख लैंडमार्क है। आपको इससे भी आगे बढ़ जाना है और अगर आप कसौली घूमना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको पैदल तो काफ़ी चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जगहों पर गाड़ियाँ अलाउ नहीं हैं। अब सामने एक बोर्ड नजर आया, इस बोर्ड के ऊपर लिखा है बैप्टिस्ट चर्च कसौली। दोस्तों ये एक ऐसी चर्च है जिसका जिक्र होता ही नहीं, मैक्सिमम वीडियोज में भी आपको ये चर्च नहीं मिलेगी, जबकि चर्च बहुत ही खूबसूरत है। इसका निर्माण 1923 में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। यह अपनी नियो गॉथिक शैली की वास्तुकला, मेहराबदार खिड़कियों और कॉलोनियल लुक के लिए प्रसिद्ध है। इसे आप कसौली का हिडन हेरिटेज स्पॉट भी कह सकते हैं। दोस्तों कसौली के फेमस चर्च के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट ये चर्च जिसका नाम है बैप्टिस्ट चर्च कसौली, जो कि 1923 में स्थापित हुआ था, इसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। एक हिडन जेम की तरह है और इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप कसौली घूमने के लिए आए। ठीक सामने नायब तहसीलदार का ऑफिस है। यहाँ से आप राइट साइड जो रास्ता जा रहा है पहले इस पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ व्यूज दिखते हैं। एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं, फिर दूसरी तरफ मेडिटेशन पॉइंट पर चलेंगे।
दोस्तों ये जो हम आपको लेकर के चल रहे हैं, ये एरिया जुडिशियल कोर्ट जो हमने आपको दिखाई थी उसका बैक साइड है। यहाँ पर दूर से ही देखने पर काफ़ी सुंदर नज़ारे हमको दिखाई देने लगे थे और हम काफ़ी एक्साइटेड थे। मज़े की बात यह है कि कसौली जाने से पहले हमने बहुत रिसर्च किया, काफ़ी वीडियोस देखे, लेकिन ये जगहें हमें किसी भी वीडियोज में लगभग दिखाई नहीं दी। और हमारा तो होता ही यही है कि हम कहीं जाते हैं तो बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ से सारी घाटी, पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं और नीचे की आबादी भी। तो ये पॉइंट भी बहुत बढ़िया है। देखिए कितना खूबसूरत पॉइंट है, बिल्कुल शांत। आप देख भी पा रहे होंगे हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, तो हमें तो इस प्रकार के पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ गए नायब तहसीलदार ऑफिस तक, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते जा रहे थे। एक रास्ते से हम होके आ रहे हैं और ये जो दूसरा रास्ता जा रहा है चर्च के नीचे की तरफ, इधर से अब हम चलेंगे मेडिटेशन पॉइंट के लिए। तो चलिए उस साइड चलते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन अच्छी बात यह है जो आपकी जर्नी है आप उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर 100 कदम के बाद आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आएगा। तो इस तरफ से हम आ रहे हैं वो पॉइंट देख करके, और अब हम मेडिटेशन पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं तो आप देख लेना, इसीलिए मैं आपको पूरा रास्ता भी दिखा के चल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बच्चे नहीं चल पाएंगे या बुजुर्ग नहीं चल पाएंगे तो आप उनको हेरिटेज मार्केट में भी कहीं किसी कैफ़े में बिठा सकते हो और अकेले यहाँ पर आ सकते हो, वो आप देख लेना। बाकी रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी खुला रास्ता है और सेफ्टी रेलिंग भी यहाँ पर लगी हुई है, तो सेफ्टी वाला इशू यहाँ पर नहीं आएगा। हमारे साथ भी आप देख सकते हैं छोटा बच्चा है और उसको भी काफ़ी भूख लग रही है, काफ़ी देर से बोल रहा है मुझे कुछ खाना है, बट अभी मार्केट बंद थी। तो देखिए यहाँ से व्यू, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पहाड़ों में जा रहे हैं, स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, हेवन की तरफ। कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है आपको? मुझे तो बिल्कुल आ रही है। ऐसा ही लग रहा है कि ये रास्ता शायद बादलों में जा रहा है। तो इस प्रकार के व्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सामने आप देखिए चर्च देख पा रहे हैं जो हमने आपको दिखाई थी, बस इतनी ही दूरी है इस व्यू और चर्च के बीच में। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। जितनी सुंदर डेस्टिनेशन है उससे ज़्यादा सुंदर यहाँ का रास्ता है। ऐसी जगह पे यदि कोई मेडिटेशन करेगा तो सोचिए उसका मन कितना जल्दी एकाग्र हो जाएगा, इसीलिए इसको मेडिटेशन पॉइंट कहते हैं। और अभी सुबह के लगभग 9:30-10 बजे का टाइम है। इस समय पे भी आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा है, कोई ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है। 2-4 लोग वहाँ आगे जा करके हमको मिले थे। नीचे की आबादी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और पहाड़ों की जो सड़कें हैं वो भी यहाँ से नज़र आ रही हैं। अब हम आपको मेन पॉइंट पर लेकर चलेंगे। जो इसका मेन पॉइंट है ना, वहाँ पर ओपन जिम बनी हुई है। वहाँ जाने से पहले भी आप चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा लेना यहाँ की खूबसूरती निहारने के लिए। जो आप मेन पॉइंट से देखेंगे वो तो है ही, बाकी हर पॉइंट से यहाँ पर व्यूज बहुत ही औसम नज़र आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से हमें देखिए झूले दिख रहे हैं। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था वो झूले हैं, बट जैसे जैसे हम पास गए तो हमें पता चला वो झूले नहीं है बल्कि ओपन जिम बनाई गई है। तो यहाँ पर आप ओपन जिम का भी मजा ले सकते हो। चीड़ और देवदार के पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं और यहाँ पर जैन करके एक स्टॉल भी है जो कि अभी फिलहाल बंद है। यहाँ पर कई सारी एक्सरसाइज मशीनें हैं। हमने इन सारी एक्सरसाइज मशीनों को यूज किया और बच्चों ने भी यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे मंकीज भी थे। और यहाँ से व्यू देखिए आप, क्या गजब का व्यू नज़र आता है। पूरा वैली व्यू आपको नज़र आता है। ऐसा लगता है कि बादल बिल्कुल आपके पास है और कई बार तो बादल बहुत ही पास आपके आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत मंकी हैं, तो आप अपना सामान संभाल के रखिएगा। स्पेशली खाने पीने का सामान है तो वो आपका ले जाएंगे और कई बार पानी की बॉटल्स वगैरह भी ले जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जालियाँ लगी हैं और इसके नीचे खाई है, तो आप इनका पीछा नहीं कर पाओगे। फिर गया सो गया। आपका मोबाइल, आपका पर्स, ध्यान रखिएगा बहुत। इन चीज़ों का यहाँ पर मंकी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने पूरा मेडिटेशन पॉइंट एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम वापस चलते हैं और कसौली की बाकी की चीज़ें आपको दिखाते हैं। जिस रास्ते से आप गए थे उसी रास्ते से आपको वापस आना है। रास्ता बहुत बड़ा नहीं है, तो पैदल पैदल आकर के हम तहसीलदार ऑफिस तक अभी पहुंच चुके हैं और हमारे ठीक सामने ही बैप्टिस्ट चर्च है। यहीं से होते हुए हम गए थे और यहीं से अभी हमें वापस जाना है। तो फटाफट हम रास्ते को काट देते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक और लैंडमार्क आपको दिखाते हैं, कसौली का डाकघर। ये आपको नीचे की तरफ दिखेगा। हम ऊपर वाली रोड पे हैं और नीचे की तरफ ये BSNL का ऑफिस भी आपको नजर आएगा। अब ये जो ग्रीन वाला बोर्ड है ना, इसके आगे से हेरिटेज मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम अब हेरिटेज मार्केट में पहुंचे तो मार्केट काफ़ी हद तक खुल चुका था, लेकिन फिर भी पूरा मार्केट नहीं खुला था। यहीं पर दोस्तों कसौली अम्यूजमेंट पार्क भी हमको दिखाई दिया, जहां पर बहुत सारे झूले लगे थे जो कि पेड हैं। अगर आप चाहो तो बच्चों को यहाँ पर भी इंजॉय करवा सकते हो। बट अभी तो पहले हमें कुछ खाना था, तो हमने किसी लोकल से पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो प्योर वेज हो। तो उन्होंने बोला एक रेस्टोरेंट है सागर के नाम से, वो आप देख लीजिए।
तो हम ढूंढते 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 गए तो यहाँ पर हमें दिखा सागर। एक्चुअली इनका नाम ना साइड में लिखा हुआ था, तो जाते हुए हमने रेस्टोरेंट मिस कर दिया था। यहाँ लिखा है प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो हम बड़े खुश हुए जैसे हमें रेस्टोरेंट मिला, और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट में चले गए और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करके जब हम बाहर आए तो इसी हेरिटेज मार्केट से होते हुए अब हम वापस जाएंगे। यानी ये जो गेट सामने आप देख रहे हैं हेरिटेज मार्केट का, जहाँ से हमने एंट्री की थी, यहीं से आपको बाहर आ जाना है। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं और मेजर ध्यानचंद की जो प्रतिमा है वहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो ऊपर की तरफ रोड जा रही है इस तरफ हम चलेंगे। ये जो रोड है ये आपको ले जाती है सनसेट पॉइंट की तरफ, और यहीं से गिलबर्ट ट्रेल भी पड़ता है, यहीं से सुसाइड पॉइंट भी पड़ता है। तो यहाँ से हम पैदल चलते हैं। दोस्तों एक खास बात, यहाँ पर गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है। आप कार वगैरह अपनी नहीं ले जा सकते, इवन बाइक स्कूटी भी ले जाओगे तो पार्किंग अलाउ नहीं है। 2500 रुपये का फाइन है, जगह जगह बोर्ड लगे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें ये रास्ता दिखा, ये रास्ता देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी मार्केट है। अगर आप इधर से जाओगे सीधा आपको वहीं निकलेगा जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी स्टार्टिंग में, पार्किंग में जहाँ चर्च था मेन वाला कसौली का, वहीं पे निकलेगा। तो फिलहाल तो अभी हम सीधा सीधा जा रहे हैं। अब हमें पता था कि काफ़ी दूरी यहाँ से पड़ती है, तो हमने अपने बुजुर्गों और बच्चों को कहीं बिठा दिया था और मैं और एंजिल ही आए थे। यहाँ बीच बीच में काफ़ी सारे जो हमारे वीर सिपाही हैं उनकी फोटोएं भी और उनकी डिटेल भी आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है और नो ड्रोन एरिया है। यहाँ पर आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका ड्रोन मार गिराया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, जुर्माना भी लग सकता है। अब दोस्तों हम पैदल 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 इस रोड पर काफ़ी दूर तक चलते रहे। ये डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा का आपको पड़ता है गिलबर्ट ट्रेल, जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक। फिर 1.5 किलोमीटर की लगभग गिलबर्ट ट्रेल है, यानी टोटल हो गया 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 किलोमीटर जाना और 3.5 किलोमीटर आना, तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर की आपकी पूरी ट्रैकिंग पड़ती है। इसलिए हमने बच्चों को छोड़ दिया, बुजुर्गों को छोड़ दिया और हम खुद ही पैदल पैदल चल रहे हैं। रास्ते में ही आपको यहाँ पर कसौली क्लब भी पड़ता है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, सारे पॉइंट आगे की तरफ हैं और एक कसौली क्लब के सामने से आप निकलेंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एक तरफ कसौली क्लब बना हुआ है रोड के, और रोड के दूसरी तरफ खेल के मैदान बने हुए हैं जो कि क्लब के ही हैं और क्लब के मेंबर्स इन मैदानों को, इन खेलों को यूज कर सकते हैं। इसी रोड से होते हुए आपको कसौली क्लब से भी आगे चले जाना है। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हम आपको ये वॉकिंग टूर दे रहे हैं, सब चीज़ें दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरी रोड पे हम ही चल रहे हैं, ना तो कोई गाड़ी है और ना कोई पैदल चलने वाला। बहुत आगे जाके हमें एक फैमिली दिखाई दी, तो यहाँ पर बहुत कम लोग आ पाते हैं। मंकी पॉइंट की तरफ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मंकी पॉइंट में एक पॉइंट तक गाड़ी या कैब जाती हैं। अब हमें एक फैमिली दिखाई दी हमारे साथ जो जा रही थी। अब हम आगे बढ़ते चले गए और बहुत दूर तक आ गए हैं। अब हमने सड़क पार कर ली है और सड़क पार करके हमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखाई दी, और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद राइट हैंड साइड पे बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ना डस्टबिन बना हुआ है, ऐसे डस्टबिन यहाँ जगह जगह लगे हुए हैं, और यहाँ पे स्पेशली लिटर यानी गंदगी ना फैलाने पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक आर्मी चेक पोस्ट है और 2 बेंच भी लगे हैं। यदि आप चलते चलते थक गए हैं तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ये पॉइंट भी सनसेट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से भी सनसेट दिखाई देता है। सामने देख सकते हैं आप आर्मी चेक पोस्ट है, और यहाँ से हम आपको व्यू दिखा देते हैं एक बार। देखिए काफ़ी सुंदर है। इस तरफ से हम आए हैं और अब सीधा हमें जाना है रोड की तरफ। यहाँ से राइट हैंड साइड पे पहाड़ी रास्ता भी जा रहा है, तो आर्मी वालों ने बताया इधर से मत जाना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, वो रास्ता इसी रोड पे मिलता है और अननेसेसरी आपको दूर पड़ेगा। तो हमने रोड पे ही कंटिन्यू किया। रोड पे चलते चलते थोड़ा आगे जाके हॉलीडे होम कसौली आपको पड़ेगा। यहाँ से आपको राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ चले जाना है। अब हम हॉलीडे होम से आगे नीचे की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ से भी आप देखिए व्यूज कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। जो ओरिजिनल सनसेट पॉइंट है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं वो अभी और आगे है। यहाँ से आपको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। इस तरफ से हम आए और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलते चलते रास्ते में आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी कोटेशंस भी लगी हैं। आप देख सकते हैं कोई गाड़ी नहीं है। अगर आप यहाँ गलती से कार ले आए, पार्क कर दी, 2500 रुपये जुर्माना हो जाएगा। 1-2 बंदे ऐसे थे जो कार ले आए थे, फिर उनको वापस लौटना पड़ा उसी पार्किंग तक। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करके, अननेसेसरी फाइन लग जाएगा या कोई प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। ये सनसेट पॉइंट है राइट हैंड साइड पे, यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो फाइनली हम सनसेट पॉइंट पर पहुँच गए। अब हम आपको कसौली का फेमस सनसेट पॉइंट दिखाते हैं। हालांकि हम सुबह के समय यहाँ पहुँचे हैं, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर झूले लगे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसको डेवलप किया गया है। आप यहाँ झूले झूल सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, और पूरे रास्ते में इसी जगह पर आपको वॉशरूम मिलेंगे और कहीं आपको वॉशरूम भी नहीं मिलेंगे। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी लंबी ट्रैकिंग में सिर्फ यहीं। अब यहाँ पर जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है। हमने चारों तरफ कैमरा घुमा के देखा और यहाँ पर भी कई सारे सेल्फी पॉइंट बने हैं और बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। यहाँ से सनसेट बड़ा ही प्यारा दिखता है अगर आप शाम के समय यहाँ पर आएँ।
बट हमें तो शाम को वापस जाना है, और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कवर करने और आपको दिखाने हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम शाम तक यहाँ पर रुकें। तो इसलिए आपको सनसेट पॉइंट हमने दिखा दिया, यहाँ के सुंदर नज़ारे दिखा दिए, और हमने खुद भी यहाँ पर कई सारी फोटोग्राफ खींचे। काफ़ी समय हम यहाँ बैठे, लगभग आधा घंटा हमने यहाँ पर अपनी थकान भी मिटाई और नेचर को एंजॉय किया। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर जो गार्ड थे उनसे हमने पूछा कि यहाँ से गिलबर्ट ट्रेल कितना दूर है, तो उन्होंने कहा लगभग 400-500 मीटर आप सड़क चलते रहिए, आप गिलबर्ट ट्रेल तक पहुँच जाएंगे। तो अब सनसेट पॉइंट देख करके इसी सड़क पर हमें कंटिन्यू करना है, आपको कहीं नहीं मुड़ना। इधर से हम आए थे और दूसरी तरफ सनसेट पॉइंट के आगे की तरफ हमें चलना है। अब ये 400 से 500 मीटर आप चलो, ये रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है और आप गिलबर्ट ट्रेल की एंट्री पर पहुंच जाओगे। आप रास्ता देखिए कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है, मज़ा आएगा आपको। दोस्तों रास्ते में आपको ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पड़ेगी, यहाँ से आपको सीधे सीधे चले जाना है। ये लैंडमार्क मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको उन सब जगहों पे जहाँ पर कंफ्यूजन होती है। अब हम ऑलमोस्ट गिलबर्ट ट्रेल की एंट्री पर पहुँच गए हैं। राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता हुआ आप देख रहे हैं, वो रास्ता गिलबर्ट ट्रेल की तरफ ही जाता है और वहाँ पर एंट्री पर गिलबर्ट ट्रेल का बोर्ड भी लगा हुआ है। दोस्तों गिलबर्ट ट्रेल बहुत ही सुंदर है, जो कि देवदार व चीड़ के पेड़ों के बीच से गुजरता है। रास्ते में घाटियों और पहाड़ों के शानदार व्यूज मिलते हैं। चिड़ियों की आवाजें चारों तरफ से सुनाई देती हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ये देखिए गिलबर्ट ट्रेल का बोर्ड लगा है, यहाँ से आपकी ट्रेल शुरू हो गई। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख लेना, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो साथ मत लाना, क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं और रास्ता बहुत संकरा है और एक तरफ खाई है, तो सेफ्टी कंसर्न है। कोई सेफ्टी रेलिंग यहाँ पर नहीं है, पहाड़ का रास्ता है। अभी आपको मैं पूरा दिखा भी देता हूँ, तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको बच्चों को यहाँ लाना है या नहीं और बुजुर्गों को लाना है या नहीं। ये देखिए इस तरह का रास्ता आपको मिलेगा उबड़ खाबड़। और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो चूंकि आपको ऐसे रास्ते पे ट्रैक करना है, हील वाले सैंडल आपके नहीं होने चाहिए। इवन आपको कहते हैं कि चप्पल भी यहाँ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज टूट जाएगी। आप शूज़ पहन के यहाँ पर आएँ, पूरा उबड़ खाबड़ है। ये देखिए व्यू, यहाँ से क्या ज़बरदस्त शानदार व्यू नज़र आ रहा है। इस ट्रैक पे जगह जगह से आपको ऐसा व्यू नज़र आएगा। अब हमें एक फैमिली दिखाई दी बहुत देर के बाद, तो यही रेशो है, यहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है। पैदल आना पड़ता है, कोई इतना दूर आता ही नहीं। बट अगर आप कसौली आ रहे हैं तो यहाँ आना तो बनता है। ये डस्टबिन लगा हुआ है देखिए। अब हम और आगे बढ़ गए, और जितना आप आगे बढ़ोगे उतना खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देता रहेगा। अभी भी ये जो ट्रेल आप देख रहे हो काफ़ी चौड़ी है, ऐसा नहीं है कि पतली है, लेकिन बच्चे होते हैं साथ में शैतानी करते हैं, तो जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना 10 साल से कम के, उनको यहाँ पर लाना मैं नहीं मानता कि सही होगा। बड़े लोग आप आइए और बच्चों को वहाँ पर मार्केट में छोड़ दीजिए एंजॉय करने के लिए, अम्यूजमेंट पार्क में। और वो लोग जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है या फिर नीचे देखने से डर लगता है या हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की दिक्कत रहती है, तो फिर उन्हें तो रिकमेंडेड यही है कि यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि सेफ्टी रेलिंग नहीं है, तो नीचे देखने पर खाई ऑफ कोर्स दिखती है, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू भी दिखता है। उसके साथ में पूरा वैली व्यू है। दोस्तों अभी अब देख सकते हैं हमारे पीछे के व्यू क्या नज़ारे हैं कसौली के। और सबसे खास बात यहाँ पर जो पक्षियों के चहकने की आवाज़ आ रही है, मुझे तो बार बार बस वही अच्छी लग रही है। थोड़ा सा डर भी लग सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग देखने को आपको मिलते हैं। मंकी पॉइंट साइड तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, जिसका कारण क्या है कि आप अपना व्हीकल भी एक लिमिट के ऊपर नहीं ला सकते। इवन अगर आप कैब वगैरह भी करके आओगे तो एक लिमिट है जहाँ तक कैब आएगी। दोस्तों ये देखिए, इस ट्रेल से हम आ रहे हैं और बहुत संभल के आना है, पैर कई बार मुड़ेंगे आपके। अब हमें सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, तो इनमें से कुछ लोगों से हमने कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, इससे आगे भी है लेकिन हम इससे आगे नहीं गए, बट हमें तो पूरा जाना था। अब वो डिपेंड करता है भाई, उनके साथ बच्चे थे इसलिए वो आगे नहीं गए। अब ठीक सामने आपको देखिए एक हट दिखाई देने लगी है, ये एक व्यू पॉइंट है। इस हट में अगर आप खड़े हो गए तो आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखेंगे। इससे आगे मत जाइएगा, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और अगर आप जाएंगे तो बस पहाड़ों का रास्ता है। जो व्यू आपको नज़र आएगा वो यहाँ से नज़र आएगा। आप ये देखिए क्या गजब का व्यू है। और जो कालका, पंचकुला, चंडीगढ़ के रिहायशी इलाके हैं वो आपको यहाँ ऊपर से दिखाई देते हैं। चलिए उस हट तक चलते हैं प्रॉपर, और उस हट से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बीच में अभी काफ़ी अड़चने आ रही हैं, पहाड़ वगैरह आ रहे हैं, वहाँ से और क्लियर व्यू नज़र आता है। तो अभी हम इस हट में पहुँच चुके हैं। एंजिल वहाँ बैठी है, देखिए आराम कर रही है थोड़ा, और मैं अकेले यहाँ पर हट में आ चुका हूँ। इस हट से आपको नज़ारा दिखाता हूँ चारों तरफ का। ये देखिए क्या गजब का नज़ारा है, सुनहरे पेड़ नज़र आ रहे हैं, और वो सुसाइड पॉइंट है नीचे, वहाँ के लिए रास्ता जा रहा है। अभी वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। इसके बाद पहले आपको यहाँ से सारे नज़ारे दिखा देता हूँ। ये इस हट के जस्ट पीछे ही है, और ये देखिए पहले आप इस हट से कैसे नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि आप बादलों में
खड़े हुए हैं। कोई भी व्यवधान बीच में नहीं है, कोई पहाड़ बीच में नहीं है, सारी चोटियां यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर नजर आती हैं। अब मैंने बोला एंजिल को कि भाई आप भी आ जाओ यहाँ हट में, यहाँ से बहुत सुंदर व्यूज़ दिख रहे हैं, तो एंजिल भी हट में आ चुकी है। अब मैं सुसाइड पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। एंजिल को यहीं छोड़ूंगा क्योंकि रास्ता खतरनाक है, बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है। हट में और भी लोग थे तो मैंने कहा आप इनके साथ रुको। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, देखो ये नीचे आ चुका हूँ इस रास्ते से, और ऊपर हट है, इस रास्ते से जा रहा हूँ। अब रास्ता देखिए कैसा है, कितना ज़्यादा संकरा हो चुका है, कोई सेफ्टी रेलिंग नहीं है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि बुजुर्गों और बच्चों को यहाँ ना लाएं, यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप उस हट तक ले आइए, हट के बाद वापस चले जाइए। आप ये देखिए, मैं अकेला जा रहा था, मुझे ही चक्कर आ रहे थे, और एक हाथ में मेरे कैमरा था, कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिलडुल रहा था। मेरी स्पीड देख सकते हो मैं कैसे चल रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बहुत खतरनाक रास्ता है और सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अब मैं इस जगह तक पहुँच चुका हूँ। यहाँ और भी देखिए पत्थर सारे उबड़ खाबड़ हैं, तो यहाँ से बिल्कुल हाथ से पकड़ पकड़ करके बैठ करके उतरना पड़ रहा था, इसलिए मेरा कैमरा डामाडोल कर रहा है, बीच से मैंने काट दिया है। और अब जा करके मैं इस जगह पे पहुंचा जहाँ से सीधी ट्रेल शुरू हुई। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ट्रेल कितनी संकरी है और दोनों तरफ खाई है, बीच से आप गुजर रहे हो। और यहाँ पर एक पार्ट ऐसा भी आएगा जहाँ पे काफ़ी डर लगता है, अभी आपको वीडियो में देख के अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो ट्रेल है यहाँ से कितनी पतली है, और नीचे आप देखिए, और ये देखिए हट मैंने ऊपर छोड़ दिया है, वहाँ पर एंजिल खड़ी है और एंजिल मुझे देख रही है, बाय कर रही है। ये देखिए इतना नीचे मैं आ चुका हूँ इस ट्रेल से होते हुए, और आगे भी ये ट्रेल इतनी ही खतरनाक है। आप ये देखो, रास्ता देख करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं तो बल्कि हैरान था कि लोग अपने बुजुर्गों को लेके कैसे वहाँ जा रखे हैं, मतलब इतना रिस्क क्यों लेना भाई, घूमने आ रहे हो, बाकी जगह देख लो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसी ऐसी जगह पर जाना है। सामने आप देखिए जो फैमिली है उनमें भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा एज के हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग उन्हें हट तक छोड़ दीजिएगा, और आप जो यंग हैं वो यहाँ पर आ जाइएगा, और आप भी बहुत सावधानी से आइएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गया तो उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है यहाँ पर। अब हम पहुँचेंगे सुसाइड पॉइंट पर, और वो जो फैमिली है देखो कितना ऊपर पहुँच चुकी है। यहाँ से देखिए चोटी दिखाई देती है, ये है मंकी पॉइंट, जो कि हनुमान जी का फेमस मंदिर है और कसौली का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है और सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये समुद्र तल से लगभग 6500 फीट यानी 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हनुमान जी का मंदिर है। मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब उनके पैर का एक हिस्सा यहाँ पड़ा था, जिससे इस पहाड़ी का आकार उनके पैर जैसा माना जाता है। इस चोटी से चंडीगढ़, पंचकुला, सतलुज नदी के आसपास के मैदान व शिवालिक पहाड़ियों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा जांच होती है और मोबाइल, कैमरा, ड्रोन, लैपटॉप और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप अंदर नहीं ले जा सकते, आपको अपनी गाड़ी में छोड़ने होंगे। दैट्स वाई वहाँ पर मंकी पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ का वीडियो आप शूट नहीं कर पाएंगे। सुसाइड पॉइंट से आपको मंकी पॉइंट दिखाई दे जाएगा और लोग ट्रैक करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। इस हट के पास से भी अगर आप देखेंगे आपको मंकी पॉइंट दिखाई दे जाएगा। सामने वाली जो चोटी देख रहे हैं ये मंकी पॉइंट की है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मंकी पॉइंट है और लोग ट्रैक करके जा रहे हैं। आप नीचे से ऊपर तक पूरा ट्रैक करके आपको जाना होगा, तो वो भी आप देख लेना वहाँ बुजुर्गों के साथ जा पाएंगे या नहीं। मंकी पॉइंट जाने के लिए आपको पार्किंग से ही कैब मिल जाती है जो लगभग 500 से 600 लेती है आपको ले जाने और वापस लाने की, और लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। अब हम यहाँ से वापस चल रहे हैं। हमने सुसाइड पॉइंट भी देख लिया, सुसाइड पॉइंट से ऊपर मंकी पॉइंट दिखाई दिया, वो भी देख लिया और आपको दिखा दिया। और अभी वापस आने का रास्ता सेम ही है, यानी आपको फिर से इतना चलना पड़ेगा जितना आप चल के गए थे, इतना आपको वापसी आना पड़ेगा। अब हमने गिलबर्ट ट्रेल पूरा देख लिया है, सुसाइड पॉइंट देख लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। और वापस अब हम उसी पॉइंट तक आ चुके हैं जहाँ गिलबर्ट ट्रेल का बोर्ड लगा था, यानी जहाँ से गिलबर्ट ट्रेल प्रारंभ हुई थी। और अब जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से फिर से ट्रैक करते हुए आपको पूरा पैदल जाना पड़ेगा। तो मैंने बीच से वीडियो काट दिया वरना बहुत लंबा हो जाता। और हम वापस ऑलमोस्ट वहाँ तक आ चुके हैं। अब राइट हैंड साइड पे जो रास्ता आप जाते हुए देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है फेमस चर्च के पास, यानी जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी थी वहाँ। तो इसी रास्ते से होते हुए अब सीधा हम चर्च के पास चलते हैं। देखिए बोर्ड भी लगा है, इस बोर्ड पे लिखा है चर्च ऑफ इंग्लैंड, मंकी पॉइंट, बस स्टैंड, कसौली। तो इधर की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। सुबह हम चर्च गए थे तो चर्च उस समय बंद थी। ये यहाँ की फूड कोर्ट है, यहाँ पर भी आप खाना और यहाँ का ट्रेडिशनल फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो सुबह जब हम गए तो चर्च उस समय बंद थी। हमने लोकल से पूछा कब खुलेगी, उन्होंने कहा 12:30 खुलेगी। बट हमने कॉल करके पूछा, मम्मी लोग वहीं छोड़ा था तो उन्होंने बताया 12:30 भी नहीं खुली है। अब इस समय पे 1:30 बजे का समय होने वाला है, 1:20 हो रहे हैं और हम चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जो रास्ता है थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 200-300 मीटर ही होगा। और 200-300 मीटर ये जो ढलान आपको दिख रही है, ये ढलान पार करके आप सीधा चर्च के सामने ही पहुँचेंगे। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है।
और आप देख सकते हैं ढाल भी है, तो कई बार ब्रेक वगैरह भी ठीक से नहीं लगती है। हर तरह की गाड़ियाँ होती हैं लोगों के पास, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है और बिल्कुल किनारे रहते हुए आपको चलना है। यहाँ पर एक काफ़ी रेस्टोरेंट है, तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। अब दोस्तों हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। यहीं पर एक छोटा सा पार्क है लेफ्ट हैंड साइड में, और ठीक सामने चर्च का गेट है। अभी भी देखिए वो गेट बंद है, लगभग 1:30 बज चुके हैं। सुबह से अभी तक चर्च का गेट नहीं खुला है। दीपिका, अंगद और हमारी मदर सब यहीं पे हैं, और हम 10 मिनट रुके और लगभग 1:35 पर ये गेट खुल गया। और जैसे गेट खुला जितने भी टूरिस्ट थे सारे अंदर। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और इस फेमस ऐतिहासिक चर्च को देखते हैं और आपको इस चर्च के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये कसौली की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह चर्च ब्रिटिश काल में बनाया गया था और 24 जुलाई 1853 को प्रेयर के लिए इसे खोला गया था। इसे हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने चर्चों में गिना जाता है। इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत इसकी गोथिक शैली की वास्तुकला है। चर्च क्रॉस के आकार में बना हुआ है और इसके अंदर रंगीन स्टेन्ड ग्लास खिड़कियां लगी हैं, जिन्हें यूरोप से मंगवाया गया था। चर्च के ऊंचे क्लॉक टावर की भी काफी प्रसिद्धि है। यह पुरानी यांत्रिक घड़ी आज भी चलती है और इसे भारत की सबसे पुरानी कार्यरत टावर घड़ियों में से एक माना जाता है। चारों ओर देवदार और चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पर हमने भी काफी समय स्पेंड किया और नेचर को एंजॉय किया। यहाँ पर आपको बहुत सारे लंगूर भी देखने को मिलेंगे। इन लंगूरों को भी हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया। अब दोस्तों चर्च देखने के बाद वापस आ गए हम हेरिटेज मार्केट में लंच करने। लेकिन इस बार जब हम हेरिटेज मार्केट में पहुंचे तो यहाँ की रौनक आप देखिए, कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। सारी दुकानें खुल चुकी हैं। सुबह तक पूरा मार्केट बंद था, लेकिन इस समय पे पूरा मार्केट खुला हुआ है। और हमारा फिक्स था कि हमें सागर वाले पे जाना था, क्योंकि वो प्योर वेज है और वही हमारी प्रायोरिटी थी। तो अब हम चल रहे हैं सागर वाले की तरफ। आपको रिकमेंडेड है कि सुबह आप यहाँ पर 9 बजे पहुँच जाएं। सबसे पहले मंकी पॉइंट जाएं, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उसके लिए आप कैब कर लें, मंकी पॉइंट घुमाएं और उसके बाद जिस सीक्वेंस में हमने आपको ये वीडियो दिखाया, पहले हेरिटेज मार्केट, फिर उसके बाद मेडिटेशन पॉइंट, फिर उसके बाद वापस आप आएंगे और वापस आकर के आप जाएंगे सनसेट पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल और सुसाइड पॉइंट को देखने, और उसके बाद वापसी में चर्च को देखें, क्योंकि चर्च लेट खुलता है। आते हुए हमने देखा कि यहाँ डैड्स कैफे के नाम से भी एक रेस्टोरेंट था, ये भी प्योर वेज था। अब हमने पूरी हेरिटेज मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम वापस चल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे और आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें इस प्रकार के वीडियोज लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब हम इस वीडियो के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं कि कसौली को आप कितने बजट में घूम सकते हैं, कम से कम मिनिमम। अब इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पर आते हैं कि कसौली घूमने में आपका कितना खर्चा आएगा। देखिए, अगर आप 2 लोग कसौली जा रहे हैं तो आप कसौली तक कैसे पहुंचते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाय एयर आते हैं या बाय बस आते हैं, बाय कार आते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। कसौली में घूमना, रहना और खाना, इसको हम इन्वॉल्व करेंगे। देखिए, कसौली पार्किंग में आप आएंगे, 150 रुपीज़ पार्किंग के लगते हैं अगर आप अपनी कार से आए हैं। यदि कैब लेके भी आए हैं तो 150 रुपीज़ पार्किंग के लगेंगे। वो डिपेंड करता है आपने कैब वाले से कैसे तय किया है, तो 150 पार्किंग के मान लेते हैं। इसके बाद पार्किंग से आपको मंकी पॉइंट के लिए कैब मिल जाती है, जो कि लगभग 600 रुपये लेती है जाने और वापस आने के। या फिर आप एक बाइक भी हायर कर सकते हैं, वो भी आपसे लगभग वही 600 रुपये के आसपास पर डे का लेती है। उससे भी आप मंकी पॉइंट जा सकते हैं, पर ध्यान रखिए पहाड़ी रास्ता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही बाइक लें या स्कूटी लें, अदरवाइज ना लें, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर कार और स्कूटी वगैरह अलाउ ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप कैब ले लें, मंकी पॉइंट घुमाएं और जो बाकी के पॉइंट हैं वो बाय वॉक ही कवर करें। जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी है कि गाड़ी खड़ी करने पर 2500 रुपये जुर्माना है अधिकतर एरियाज में। और अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों कसौली में ही करते हैं तो लगभग 2 आदमियों के लिए 2000 से 2500 आप मान लीजिए कि आपके फूड में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका टोटल एक्सपेंसेज 3000 रुपीज़ बैठता है 2 लोगों के लिए, और बहुत ही कम बजट में आप पूरा कसौली घूम सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट टाइम किसी नई डेस्टिनेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।